सत्यम वीरस्य भूषणम, सत्य वीर पुरुष का आभूषण है। एटर्नल ट्रूथ इज द एटर्नल रिलीजन। सनातन सत्य ही सनातन धर्म है, और इसी सनातन धर्म को, इसी सनातन सत्य को बचाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण को धरती पे अवतार लेना पड़ा था। महाभारत का जो युद्ध है ये धर्म युद्ध है। जब भगवान कृष्ण अपने हर प्रयास करते हैं कि महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए, हर प्रयास के बावजूद भी जब लगता है कि अब युद्ध इनएविटेबल है, युद्ध अनिवार्य है, उसके पहले भगवान स्वयं पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर शांति प्रस्ताव लेके जाते हैं, और कौरवों की सभा में वो दुर्योधन से और सभा से पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगते हैं कि अगर आप 5 गांव दे देते हैं तो ये युद्ध टल सकता है। ये शांति प्रस्ताव को दुर्योधन अहंकार से ठुकरा देता है। जब मनुष्य पे क्रोध सवार होता है, अहंकार सवार होता है, तो मनुष्य का विवेक सबसे पहले मर जाता है। सबसे पहली गलती दुर्योधन ने ये की कि जब उसके पास मौका आया कॉम्प्रोमाइज करने का, नेगोशिएट करने का, तो उसने उसको ठुकरा दिया। अब भगवान कृष्ण को अब ये लगता है कि अब युद्ध की घड़ी आ पहुंची है, अब इस युद्ध को कोई नहीं टाल सकता है। तो युद्ध के अगले दिन भगवान कृष्ण स्वयं दुर्योधन की शिविर में जाते हैं। अच्छा, तब जब युद्ध होते थे तो युद्ध के कुछ नियम होते थे, जैसे कि सूर्योदय के साथ युद्ध की शुरुआत होगी और सूर्यास्त तक युद्ध चलेगा। सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध नहीं होगा। निहत्थे शत्रु पर कोई वार नहीं करेगा। अगर शत्रु के पास कोई शस्त्र नहीं है तो उसको पहले शस्त्र देते थे। किसी के पीठ पर कोई वार नहीं करते थे। युद्ध आमने सामने लड़ा जाता था, युद्ध गौरव के साथ लड़ा जाता था, युद्ध शौर्य के साथ लड़ा जाता था। युद्ध के ऐसे बहुत सारे नियम थे। जब युद्ध के नीति नियम थे तो ये तो भगवान कृष्ण खुद थे, वो अपनी नीतिमत्ता को कैसे भूल जाते। तो जब युद्ध की घड़ी आ पहुंची तो भगवान खुद दुर्योधन की शिविर में जाते हैं अगले दिन, और दुर्योधन को कहते हैं कि दुर्योधन, कल से युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। मेरे पास 2 चीजें हैं और उसमें से एक मैं तुम्हें देना चाहता हूं, जो बाकी बचेगी वो पांडवों के पक्ष में जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि मेरे पास मेरी नारायणी सेना है और दूसरा मैं हूं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण की जो नारायणी सेना थी, दैट वाज कंसिडर्ड दी बेस्ट आर्मी ड्यूरिंग दैट पीरियड। उसमें 10 लाख ऐसे योद्धा थे, और ये कहा जाता था कि भगवान श्री कृष्ण की आर्मी को हराना नामुमकिन था। दैट वाज द मोस्ट पावरफुल आर्मी विथ 10 लाख वॉरियर्स। तो दुर्योधन ने क्षण का भी विलंब नहीं किया और भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को मांग लिया। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को जो मांगा था वो दिया। अब कृष्ण अर्जुन के पास आते हैं, अर्जुन की शिविर में। अर्जुन बैठा हुआ है, भगवान कृष्ण अर्जुन की चुटकी लेते हैं कि हार तेरी निश्चित है, हरदम रहेगा उदास। माखन सारा दुर्योधन ले गयो, छाछ बच गई तेरे पास। और इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब अर्जुन भगवान कृष्ण को देते हैं कि जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। माखन चाहे दुर्योधन ले गयो, माखन चोर है मेरे पास। तो मेरे पास तो स्वयं भगवान खुद है, तो मुझे हार और जीत का क्या रंज और क्या घबराना हार और जीत से। उसने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया। आप
अपनी प्रेयर में सिर्फ भगवान को मानते हैं, भगवान को मांगते हैं, तो और कुछ मांगने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, बाकी का सारा वो संभाल लेगा। और जीवन का जो पर्पस है वही तो है कि असत्य की ओर से सत्य की तरफ हमारा जो प्रयाण, असतो मा सद्गमय। द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज आवर जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू द लाइट, फ्रॉम अनट्रूथ टू द ट्रूथ। जीवन का यही सनातन सत्य है। अगर हमने ये सनातन सत्य को समझ लिया, और कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी, भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरु।